हेलो, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी और सरकारी नौकरी पर। राजस्थान का अपवाह तंत्र, इसकी जो है आज हमारी ये तीसरी क्लास है। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे से टॉपिक को पढ़ रहे होंगे। अगर आपने पढ़ लिया है तो आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे। जो नए स्टूडेंट हैं उनको मैं बता दूँ, ये जो क्लासेस हैं वो RSM SSB के PYQ को मैंने शॉर्ट नोट्स के रूप में कन्वर्ट किया है। इससे सीधे सीधे फ़ायदे होते हैं। पहली चीज़ तो ये कि आपको जो है टॉपिक में ये पता चलता है कि आपको पढ़ना क्या है। पढ़ना तो वैसे सब कुछ है, लेकिन उनमें से कौन से ऐसे फैक्ट हैं जो आपको 100% याद रखने हैं। दूसरी चीज़, आपको ये पता चलता है कि कहाँ से जो है RSM SSB जो है इस टॉपिक में कहाँ तक गई है, यानी कि हमें कितनी गहराई तक गोते लगाने, ये हमें PYQ ही बताते हैं। नेक्स्ट चीज़, इससे हमें जो है हमारे जो है टॉपिक को हम रिवाइज बहुत फटाफट कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। कम टाइम में हम क्विक रिवीजन कर सकते हैं। टॉपिक पर हमारी कमांड जो है वो बनी रहती है। तो बिना किसी देरी के आज की जो ये क्लास जो है इसको स्टार्ट कर लेते हैं। कल जो है हमने कल की क्लास में माही नदी इस सब टॉपिक को हमने पढ़ लिया था। माही नदी इम्पोर्टेंट है, इसमें से बहुत सारे PYQ जो है RSM SSB ने पूछे हैं। अब जो है नेक्स्ट जो है वो नदी है बाणगंगा नदी। अब बाणगंगा नदी से RSM SSB ने कौन कौन से फैक्ट पूछे हैं वो देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वो विराटनगर से निकलती हैं। विराटनगर से निकलने वाली जो नदी है वो है बाणगंगा नदी। नेक्स्ट टाइम हो सकता है ये पूछ लें कि बाणगंगा नदी जो है वो कहाँ से निकलती हैं। RSM SSB इसी तरीके से इसका पैटर्न यही है। आप PYQ निकालो तो पैटर्न समझो कि पैटर्न क्या है RSM SSB का। इसीलिए जो है मैंने इनको जो है एक जगह किया है, और एक जगह करते हैं ना तो आप सारी चीज़ें जो है आपकी आंखों के सामने तैरने लगती है कि उसमें RSM SSB किस तरीके से जो है अब क्वेश्चन जो है बन रहे हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वो जयपुर जिले में होकर जो है प्रवाहित होती हैं। तो जयपुर जिले में से होकर जो है वो बाणगंगा नदी निकलती हैं। अब नेक्स्ट आप खुद देखोगे कि इसी फैक्ट को डबल जो है घुमा के या फिर उल्टा पूछा है। बस इसका यही पैटर्न है। नेक्स्ट है, राजस्थान के डैश जिले में बाणगंगा नदी बेसिन का सर्वाधिक प्रतिशत भाग स्थित है। यानी कि राजस्थान का कौन सा ऐसा जिला है जिसमें बाणगंगा नदी बेसिन का सबसे ज़्यादा जो है प्रतिशत भाग स्थित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो ऐसे क्वेश्चन जो डायरेक्ट जो है हमें वो स्टूडेंट को रैंक बना के देते हैं वो ये PYQ होते हैं। कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशल नहीं होते, सिर्फ 1 या 2% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो किसी को नहीं पता। बाकी जो हमें 5% ऐसे देखने को मिलते हैं वो पहले RSM SSB पूछ चुकी है, पहले बोर्ड पूछ चुका होता है। आपको फ़र्क बस इतना है कि वो बच्चे जो है वो सारे PYQ छान मारते हैं, एक सिंगल PYQ भी नहीं छोड़ते। तो ये जो है बाणगंगा नदी बेसिन का सबसे ज़्यादा प्रतिशत भाग जो है वो भरतपुर जिले में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हर हाल में याद रखना है। निम्नलिखित में से किसे जो है वो रुंडित नदी कहा जाता है। तो रुंडित नदी जो है वो बाणगंगा नदी को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वो यमुना से मिलती है। यानी कि सीधे ही पूछ लिया है कि ये बंगाल के खाड़ी अपवाह तंत्र का हिस्सा कौन सा है, तो वो है बाणगंगा नदी। ये सीधे जो है वो बाणगंगा में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा वो निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वो रुंडित सरिता के नाम से जानी जाती है। यहाँ पे रुंडित नदी था और यहाँ पे नदी की जगह सरिता है, बस इतना सा फर्क है। सेम पूछा हुआ है। जो इजी क्वेश्चन है ना उनको हल्के में नहीं लेना है। ये इजी क्वेश्चन अगर ये गलत हो गया ना तो सीधा स्टूडेंट जो है रेस से ही बाहर हो जाता है। अगर आप एक सिंगल इजी क्वेश्चन गलत करते हो तो समझ लो कि आप सीधे बाहर हो। रुंडित सरिता के नाम से जो है वो बाणगंगा नदी को जाना जाता है। रिपीट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वो जयपुर क्षेत्र की बेराट पहाड़ी से निकलती है। जो फर्स्ट वाला फैक्टर था उसी को रिपीट किया है, और मैंने तभी बोल दिया था कि RSM SSB उसको उल्टा करके पूछ सकती है। RSM SSB की ही बात नहीं है, RPSC का भी यही पैटर्न है। बस आप ऑब्जर्व नहीं करते हो, आप चीज़ों को ऑब्जर्व करा करें। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वो जयपुर क्षेत्र की बेराट पहाड़ियों से निकलती हैं। तो बेराट पहाड़ियों से या फिर विराटनगर से जो है वो बाणगंगा नदी निकलती है। निम्नलिखित में से बाणगंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा ये फैक्ट। बाणगंगा नदी की सहायक नदी जो है
वो इन चारों में से कौन सी हैं। जो मैंने कोष्टक में लिखे हैं ना, वो जो 3 अलग ऑप्शन होते हैं ना, वो साथ में मेंशन किए हैं, ताकि आपको खुद से क्या करना है, इन नदियों के बारे में भी जान लेना है। जैसे झाखम तो आपको बताए ये कौन सी नदी है, आपको इस तरह से इनके बारे में भी पता होना चाहिए। इसलिए मैंने जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जहाँ मुझे लगता है, मैं तीनों ही ऑप्शन भी साथ में मेंशन कर देती हूँ, ताकि जो स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज नहीं हो। तो इनमें से जो है बाणगंगा नदी की सहायक नदी जो है वो है सावन। सावन नदी जो है वो बाणगंगा की सहायक नदी है। मैं इस बात का दावा कर सकती हूँ कि जिस बच्चे ने RSM-SSB के PYQ को मतलब छान मारा है, एक PYQ, एक क्वेश्चन जो इसने देख लिया है, उसी को पता होगा ये इस PYQ के बारे में, यानी इस क्वेश्चन के बारे में। बाकी या फिर जो मेरी क्लासेस देख रहे हैं, उन्हें ही पता चलेगा इस फैक्ट के बारे में। बाकी बहुत कम चांसेस है किसी बुक में इसके मिलने का। ऐसा नहीं है, बुक्स हैं उनमें भी मिलेगा, लेकिन बहुत कम, हर सारी बुक्स में ये नहीं मिलेगा। इस RSM-SSB ने जो है बाणगंगा नदी से जो है बस ये 7-8 5-6 फैक्ट ही पूछे हैं। इनमें से ये जो है 2-4 जो है वो रिपीट कर लिए, यानी कि बाणगंगा नदी जो है आपको इस पे ऊपर की चीज़ें याद रखनी है। बस इसमें एक फैक्ट ये इंपॉर्टेंट है कि इसकी सहायक नदी सावन है, और एक वो जो है ये है बाणगंगा नदी बेसिन का सबसे ज़्यादा प्रतिशत भाग जो है वो भरतपुर जिले में। ये 2 फैक्ट बहुत यूनिक है, इन 2 फैक्ट को हर हाल में याद रखना है। अब नेक्स्ट जो है वो हम घग्गर नदी देख लेते हैं कि घग्गर नदी से जो है हम इतना पढ़ते हैं घग्गर नदी को, अधिकतर तो शुरुआत भी घग्गर नदी से ही होती है। तो इसमें से जो है वो कौन से जो है PYQ जो है बने हैं। तो घग्गर नदी राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करने वाली नदी जो है वो कौन सी है। उत्तर दिशा से प्रवेश करने वाली नदी, तो हमारे पूरे राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करने वाली एकमात्र नदी जो है वो घग्गर नदी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक घग्गर नदी जो है वो उत्तर दिशा से प्रवेश करती है। निम्नलिखित नदियों में से मृत नदी की उपमा जो है वो किसे दी गई है। तो घग्गर नदी को जो है वो मृत नदी की उपमा दी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है मृत नदी, स्पेशली RSM-SSB ने पूछा है। इसका बहुत सारे जो हैं अलग अलग नाम है, लेकिन मृत नदी जो है वो RSM-SSB पूछ चुकी है, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। सेम उसी को रिपीट किया है, उत्तर दिशा से प्रवेश करते हैं या फिर उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, तो वो है घग्गर नदी। घग्गर नदी जो है वो उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। नेक्स्ट है, गंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र का मैदान जो है किस नदी से बना है। सेम लैंग्वेज से क्वेश्चन है, गंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र का मैदान किस नदी से बना है। घग्गर नदी से जो है इन दोनों का मैदान जो है वो बना है। सेम लैंग्वेज मैंने ऐसी कैसी लिखी है। राजस्थान के जिले जो घग्गर के मैदान में स्थित हैं, मैंने इनको पूरी की पूरी लाइन इसीलिए लिखी है ताकि आप ये समझें कि इसी को किस तरीके से रिपीट किया है, ताकि आप जब PYQ खुद निकालें तब आप उस चीज़ को हल्के में ना लें। अगर आपको आंसर पता है तो हम क्या करते हैं, PYQ क्वेश्चन पढ़ा आता है हमने उसको सरसरी नज़र से निकाल लिया, लेकिन जब एग्ज़ाम में उसका उल्टा पूछते हैं, यानी कि कभी कभी क्वेश्चन आंसर से भी जो है क्वेश्चन बनाते हैं, कभी कभी क्या पैटर्न तो यही है, कब इससे ये बन गया फिर इससे ये बन गया, कुछ ज़्यादा वो वाली बात नहीं है। तो अब इसी को जो है अलग तरीके से पूछ दिया है कि राजस्थान के जिले जो घग्गर के मैदान में स्थित है, यानी कि इस आंसर से जो है वापस क्वेश्चन बना लिया, यही अधिकतर तो पैटर्न रहता है। तो राजस्थान के जिले जो घग्गर के मैदान में स्थित हैं वे है गंगानगर, हनुमानगढ़। नेक्स्ट है घग्गर का 2 आब मैदान, एक मिनट आपको दिख रहा नहीं दिख रहा, घग्गर का 2 आब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिलों में पाया जाता है, वह किन 2 नदियों के निक्षेपण से बना है। इसी फैक्ट को 3 बार RSM-SSB ने अलग अलग तरीके से पूछा है। अगर किसी ने इसको भी बहुत ध्यान से पढ़ा है तो वो इनका आंसर बहुत आसानी से कर सकता है, बहुत आसानी से दे सकता है। तो घग्गर का जो 2 मैदान है वो हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिलों में पाया जाता है, यानी कि इस लाइन से जो है पहले RSM-SSB 2 बार तो क्वेश्चन ये बना चुकी है। अब फिर से पूछा है कि ये जो मैदान है वो किन 2 नदियों के निक्षेपण से बना है। तो घग्गर और सतलज नदियों द्वारा जो है ये जो है इनके निक्षेपण से जो है ये मैदान बना है। घग्गर नदी जो है बहुत कम क्वेश्चन पूछे हैं, यानी कि बाणगंगा नदी से 7-8 क्वेश्चन 7-8 फैक्ट बने, घग्गर नदी से तो 4-5 5-6 फैक्ट बने, और इसके अलावा जो बने हैं वो इन्हीं को रिपीट किया है।
मैंने वैसे तो रिपीट भी मैंने लिखे हैं, लेकिन बहुत कम जो बिल्कुल ही सेम लाइन होती है वो मैंने नहीं लिखी है। बाकी मैंने सारी चीज़ें शामिल की हैं, आप खुद चेक कर लेना। बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि बस गगन नदी से इतने ही क्वेश्चन पूछे, बिल्कुल इतने ही क्वेश्चन जो है RS में SSB ने पूछे हैं। गगन नदी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं, लेकिन वो RPSC बोर्ड ने पूछे हैं, न कि RSM SSB बोर्ड ने। इस RSM SSB का मेन जो फोकस जो है वो कल पिछले वाली क्लासों में आपने देखा होगा, अरब सागरीय अपवाह, बंगाल की खाड़ी अपवाह। इसके अलावा जो है वो जो हमने माही नदी पढ़ी वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कौन सी नदियाँ इंपॉर्टेंट है वो आपको धीरे धीरे क्लासेस में पता चलता जाएगा। PYQ निकालने का सबसे मेन फ़ायदा यही है कि आपको पता चल जाता है कि टॉपिक में मेन कहाँ कहाँ हमें फोकस करना है। नेक्स्ट जो है वो है चंबल नदी। अब हम चंबल नदी को देख लेते हैं कि चंबल नदी में से कौन कौन से जो है क्वेश्चन जो है RSM SSB ने पूछे हैं। माही नदी और चंबल नदी जो है मुझे लगता है RSM SSB की फेवरेट है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं रिपीटेड, मतलब वो कि वही फैक्ट मिक्स करके अलग अलग तरीके से जो है इस बोर्ड ने पूछे हैं। तो मैंने सीधे ही लिखे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है सदावाहिनी के नाम से जानी जाती हैं, तो वो है चंबल नदी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वो कामधेनु नदी के नाम से जानी जाती है, वो है चंबल नदी। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखने में लगता है कुछ भी नहीं है, लेकिन वहाँ आपको एक एक शब्द पे ध्यान देना होता है। मतलब आपको कहाँ कहाँ उपनाम पे ध्यान देना है। जैसे आपको गगन नदी में आपको मृत नदी याद रखना है, क्योंकि ये RSM SSB पूछ चुकी है। चंबल नदी में आपको सदावाहिनी और कामधेनु नदी पर ध्यान देना है, इन उपनामों पर ध्यान देना है, क्योंकि ये जो है RSM SSB पूछ चुकी है। नेक्स्ट है राजस्थान की सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी जो है वो है चंबल नदी। नेक्स्ट है राजस्थान में चंबल नदी का जो चंबल नदी है उसका उद्गम जो है वो कहाँ से माना जाता है, तो चंबल नदी का उद्गम जो है वो जानापाव की पहाड़ियाँ MP से माना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी वर्ष के 12 महीने बहती हैं। 12 महीने का मतलब सदावाहिनी, इसलिए तो इसका ये उपनाम है। तो जो 12 महीने बहती हैं वो है चंबल नदी, ये जो है पूरे साल जो है बहती रहती हैं। नेक्स्ट है राजस्थान में होकर प्रवाहित होने वाली नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन सी है। उसी को थोड़ा सा और घुमा के पूछा है, इसलिए मैंने पूरी लाइन लिखी है ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज नहीं हो। राजस्थान में होकर प्रवाहित होने वाली नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो है चंबल नदी। इसका मतलब यह है कि उसका उद्गम अपने राजस्थान में नहीं है, सिर्फ राजस्थान में से होकर गुजरती है, यानी कि प्रवाहित होती हैं। तो राजस्थान में से होकर गुजरने वाली नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है चंबल नदी। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि चंबल नदी जो है वो राजस्थान में कितने जो है किलोमीटर तक बहती है। फर्स्ट क्लास में जो है हमने लंबाइयों से रिलेटेड जितने भी PYQ बने थे वो हमने देख लिए थे। नेक्स्ट है राजस्थान की एकमात्र 12मासी नदी कौन सी है, वो है चंबल नदी। इसी फैक्ट को जो है एक बार इस तरीके से भी पूछा है कि कौन सी नदी वर्ष के 12 महीने बहती है, और फिर पूछ लिया कि एकमात्र 12मासी नदी कौन सी है। 12मासी नदी है इसीलिए तो इसको सदावाहिनी बोलते हैं। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। राजस्थान की एकमात्र 12मासी नदी जो है वो कौन सी है, तो वो नदी जो है वो चंबल नदी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी घड़ियाल व मगरमच्छ का प्रसिद्ध निवास स्थल है। घड़ियाल और मगरमच्छ का प्रसिद्ध निवास स्थल है वो है चंबल नदी, और इसी नदी के नाम से ही जो है वो एक अभ्यारण्य भी बना हुआ है। अच्छा फैक्ट है। चंबल नदी की जो है वो किन जिलों की सीमा बनाती हैं, बहुत अच्छा फैक्ट है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है शायद हमने फर्स्ट क्लास में देखे होंगे या फिर सेकंड क्लास में देखे। ये जो है बहुत ज़्यादा बनते हैं, और ये वही कर पाता है जिसकी जो है इस टॉपिक पर कमांड होती है, बाकी नहीं पता चलता है। वहाँ एग्जाम हॉल का प्रेशर इतना होता है कि पता ही नहीं चलता। चंबल नदी जो है वो किन जिलों की सीमा बनाती हैं, तो चंबल नदी जो कोटा और सवाई माधोपुर जिलों की सीमा बनाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छे से याद रखना है। वहाँ ऑप्शन में इस तरीके से होते हैं कोटा बूंदी या फिर कोटा बारां झालावाड़ बारां, इस तरीके से, तो फिर कंफ्यूज होते हैं। कोटा और सवाई माधोपुर जो जिलों की जो है सीमा बनाती हैं। नेक्स्ट है राजस्थान में एकमात्र नदी जो वर्ष में 12 महीने तक बहती है। अलग अलग तरीके से पूछा, पर फिर भी मैंने सारे फैक्ट मेंशन किए। मैं चाहती तो इनको स्किप भी कर सकती थी, पर मैं नहीं चाहती कि कोई एक स्टूडेंट आके ये कमेंट करे कि आपने सारे के सारे PYQ जो है मेंशन नहीं किए। मैंने सारे ही मेंशन किए। इतनी मेहनत पे क्यों पानी फेरूँ सिर्फ 2-3 जो है थोड़े से फैक्ट के लिए, इसलिए मैंने सारे ही मेंशन किए।
तो राजस्थान में एकमात्र नदी जो वर्ष में 12 महीनों तक बहती है वो है चंबल नदी। मेरा आपको ये मेंशन करने का मेरा मतलब बस इतना सा है कि आप इस बात को समझें कि सारी चीज़ें रिपीट हो रही है, बस उनको थोड़ा सा और कुछ एक्स्ट्रा ऐड करके पूछ रहे हैं वो कि वही जो है PYQ है। नेक्स्ट है उत्तखात स्थलाकृति किस बेसिन में पाई जाती है। तो उत्तखात स्थलाकृति जो है वो चंबल बेसिन में पाई जाती है। बहुत ही यूँ बोल सकते हैं फेवरेट जो है क्वेश्चन जो है RSN SSB का, क्योंकि चाहे भौतिक प्रदेश ले लो या फिर हम वो पढ़ते हैं मतलब हाँ भौतिक प्रदेश में तो ये पूछते ही पूछते हैं और इसमें भी जो है नदियों वाले टॉपिक में भी ये जो है पूछते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थल पर चंबल नदी जो है सबसे ज़्यादा प्रदूषित हुई है। मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिक फैक्ट है कि किस स्थान पर चंबल नदी सबसे ज़्यादा प्रदूषित हुई है, वो है कोटा बैराज। कोटा बैराज पर जो है वो सबसे ज़्यादा जो है ये नदी जो है प्रदूषित है। प्राचीन समय में चंबल नदी जो है वो किस नाम से जानी जाती थी। प्राचीन समय में तो प्राचीन समय में चंबल नदी जो है वो चर्मन नदी के नाम से जानी जाती थी। सेम क्वेश्चन जो है वो घग्गर नदी से भी बनता है, लेकिन RSM SSB ने नहीं पूछा है, RPSC पूछ चुकी है। प्राचीन समय में चंबल नदी जो है वो किस नाम से जानी जाती थी, तो चर्मनवती के नाम से जानी जाती थी। नेक्स्ट है राजस्थान में, एक मिनट आपको दिख नहीं रहा, राजस्थान में जल द्वारा अपर्दन सबसे अधिक जो है किस नदी में होता है। जल द्वारा अपर्दन सबसे ज़्यादा जो है वो कौन सी नदी में द्वारा होता है, तो जो चंबल नदी है इसमें सबसे ज़्यादा जल द्वारा अपर्दन होता है। इससे जो है बहुत सारे जो है PYQ बनते हैं, चाहे RPSC भी यहाँ से बहुत सारे जो है फैक्ट उठाती है इस एक फैक्ट से, इसीलिए जो है सतही अपर्दन जो है वो सबसे ज़्यादा जो है चंबल नदी करती है। इसका एक ही मतलब है, निम्नलिखित में से वह क्षेत्र जो बीहड़ भूमि की समस्या से ग्रसित है, बीहड़ भूमि की समस्या से ग्रसित है वो है चंबल नदी। अब RPSC जो हैं वो जिले भी पूछ चुकी हैं पर्टिकुलर, और हमने जो भौतिक प्रदेश पढ़े उनमें वो बहुत बार पढ़े हैं, वो फैक्ट हमने पढ़े हैं। अब आपको कमेंट करना है कि बीहड़ भूमि की समस्या से ग्रसित जो जिले जो हैं वो कौन से हैं। क्षेत्र जो है चंबल नदी, तो चंबल नदी का कौन सा क्षेत्र या कौन सा जो है हिस्सा जो है सबसे ज़्यादा बीहड़ भूमि की समस्या से ग्रसित है, आपको जिले जो है कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है वापणी या फिर बामणी किसकी सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है। वापणी से भी आ सकता है क्वेश्चन और बामणी से भी आ सकता है, इसी तरीके से जो है क्वेश्चन जो है पूछा है। तो बामणी या फिर वापणी जो है नदी जो है वो चंबल की सहायक नदी है। इस तरीके से एक जगह हमें जो शॉर्ट नोट्स मिलते हैं ना, इससे हमें ये पता चल जाता है कि मतलब सहायक नदियाँ तो बहुत सारी है, लेकिन इनमें से यूनिक कौन सी है। जैसे कि हमने बाणगंगा नदी पढ़ी, उसमें जो है वो सावन नदी उसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनिक भी है, वो हमें पता है, वो हमें याद रखना है। माही नदी की पढ़ी, आपको वो चीज़ें याद रखनी है। घग्गर नदी में से जो है अभी भी एक भी सहायक नदी नहीं पूछी है। इस तरीके से आपको थोड़ा सा स्मार्टली इन चीज़ों को साथ में रखते हुए आप टॉपिक पढ़ो, मैं तो ये कहूँगी। या फिर जिसने टॉपिक नहीं पढ़ा है उसके लिए तो और भी बेस्ट है, एक नज़र 25 मिनट 20 मिनट अगर आप एक बार इसको सरसरी नज़र से, या फिर सरसरी नज़र से क्यों, अच्छे से बैठ के इनको पढ़ के उसके बाद टॉपिक पढ़ने बैठो, तो आपको हर एक लाइन में पता चलेगा कि यहाँ से RSN SSB का फोकस इस लाइन पे, इस पर ध्यान देना है, फिर उसके ऊपर नीचे की चीज़ें याद रखो, मतलब मेन तो यही होता है। नेक्स्ट है चंबल के बाएं किनारे की सहायक नदी जो है वो निम्नलिखित में से कौन सी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट सेम इसी टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो लूणी नदी से भी बनता है। लूणी नदी में भी शायद दाएं किनारे के सहायक नदी पूछते हैं। अब ये बहुत कम, मैं तो ये बोलूँगी 95% बच्चों को ये पता नहीं होगा कि चंबल के बाएं किनारे की सहायक नदी कौन सी है। तो चंबल के जो बाएं किनारे की सहायक नदी जो है वो है बामनी नदी या फिर वापणी नदी, और इसी को पूछा है कि वामणी या वापणी सहायक नदी जो है किसकी सहायक है, वो चंबल नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है चंबल की जो सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। चंबल की सहायक नदियाँ जो हैं वो है शिप्रा, बनास और काली सिंध, ये जो है वो चंबल की सहायक नदियाँ हैं। इसमें ये शिप्रा नदी जो है थोड़ी नहीं है, यूनिक है, आपको याद रखना है। बाकी बनास और काली सिंध तो सब हर एक बच्चे को पता होता है, लेकिन शिप्रा नदी नहीं पता है। इससे जो है 3 ऑप्शन, 4 में से 2 ऑप्शन तो काट सकता है बच्चा, लेकिन 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज रहता है। अगर एक नई नदी का नाम अगर मेंशन कर ले तो शिप्रा नदी जो है पूछ चुकी है RSM SSB, इस पर ध्यान रखना है। ये नदी जो है चंबल की सहायक नदी है। नेक्स्ट है कुराल नदी का संबंध जो है निम्नलिखित में से किस जिले से हैं।
कुराल नदी जो है वो चंबल की सहायक नदी है, इसलिए मैंने इस फैक्ट को इसी में मेंशन किया है। कुराल नदी का संबंध जो है वो बूंदी नदी से है। चारों ही मैंने ऑप्शन सामने लिखे हैं, बारा, सीकर, डूंगरपुर। इसमें तो बच्चे श्योर हो जाएंगे, इन दोनों को काट सकते हैं, लेकिन इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं। तो कुराल नदी का संबंध जो है वो बूंदी नदी से है। हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछे कि कुराल नदी किसकी सहायक नदी है, इसलिए मैंने इसको इसके साथ में ही मैंने लिखा है। कुराल नदी जो है वो चंबल की सहायक नदी है। नेक्स्ट है, कोटा में त्रिभुजाकार मैदान कौन सी नदी नहीं बनाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन सी नदी नहीं बनाती है? मेज, चंबल, काली सिंध और पार्वती, मैंने चारों ही ऑप्शन लिखे हैं। तो इनमें से जो मेज नदी जो है वो त्रिभुजाकार मैदान जो है नहीं बनाती है। बाकी चंबल, काली सिंध और पार्वती ये तीनों की तीनों जो हैं कोटा में इसको भी ध्यान रखना है, त्रिभुजाकार मैदान बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है इनको देके ये पूछ ले कि किस जिले में जो है त्रिभुजाकार मैदान बनाती है, तो कोटा जिले में जो है ये तीनों नदियाँ जो है वो त्रिभुजाकार मैदान बनाती हैं, इसलिए मैंने चारों ही ऑप्शन साथ में लिखे हैं इसको। और कुराल नदी का संबंध जो है वो बूंदी जिले से है, बारा जिले से नहीं है, बहुत अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट जो है वो है बनास नदी। आपने चंबल नदी में से देखा कि RSM SSB ने बहुत सारे जो है पूछे हैं, भर के फैक्ट पूछे हैं। तो चंबल नदी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, माही नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चंबल नदी की सबसे बड़ी जो है सहायक नदी जो है वो है बनास नदी। तो बनास नदी को देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से जो है फैक्ट पूछे हैं, और इसमें से भी कम ही पूछे, आप खुद देख सकते हैं। 7-8 फैक्ट ही हैं, इससे ज़्यादा फैक्ट नहीं है। आपको मैं पढ़ना है, गगन नदी में भी इतने फैक्ट नहीं पूछे हैं। आपको इस तरीके से इनसे अंदाज़ा लगाना है कि कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जहाँ जो ऐसा नहीं है, अगर ये फैक्ट पूछ चुके हैं ना तो इसके ऊपर नीचे की चीज़ें तो आपको पता होनी ही चाहिए, वो तो एक चीज़ भी नहीं छोड़नी है आपको। तो बनास नदी का जो निकास है वो कहाँ है, निकास है, यानी कि उद्गम स्थल जो है वो कौन सा है? तो बनास नदी जो है वो कुंभलगढ़ पहाड़ियों से निकलती है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि पर्टिकुलर जो है वो कहाँ से निकलती है। बनास नदी का निकास है वो है कुंभलगढ़ पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बना है वो है बनास नदी का उद्गम स्थल जो है वो कौन सा है? वो है खमनोर की पहाड़ियाँ। मैं इसी के लिए बोल रही थी क्योंकि खमनोर की पहाड़ियाँ जो है वो सबको याद रहता है, लेकिन कुंभलगढ़ पहाड़ियाँ ये जो है नहीं पता रहता है, लेकिन ये पूछ चुकी है, फैक्ट तो आपको पता होना चाहिए। उद्गम स्थल जो है वो है खमनोर की पहाड़ियाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है वन की आशा के नाम से कौन सी नदी जो है वो जानी जाती है? तो वन की आशा इस नाम से जो है बनास नदी जानी जाती है, यानी कि गगन नदी नहीं, चंबल नदी इसका भी उपनाम पूछा हुआ है, बनास नदी इसका उपनाम पूछा हुआ है। तो आपको उपनाम जो पूछ चुका है, और गगन नदी का भी उपनाम जो मृत नदी है उसको भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जो 4-5 उपनाम है उनको आपको याद रखना ही रखना है। नेक्स्ट है जल उपलब्धता के आधार पर राजस्थान में द्वितीय स्थान पर जो है कौन सा बेसिन है? जल उपलब्धता के आधार पर, इस आधार पर बात हो रही है। तो जल उपलब्धता के आधार पर राजस्थान में दूसरे स्थान पर जो है वो है बनास बेसिन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी का अपना संपूर्ण प्रवाह राजस्थान में ही सीमित है, यानी कि जो है वो राजस्थान में ही उसका उद्गम स्थल है और वो राजस्थान में ही जो है खत्म हो रही है, यानी कि किसी बड़ी नदी में मिल रही है तो वो राजस्थान में ही मिल रही है, राजस्थान से बाहर जाके नहीं मिल रही है, तो वो है बनास नदी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अध्यारोपित नदी का उदाहरण है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे यूनिक फैक्ट है। अध्यारोपित नदी का उदाहरण जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है बनास नदी। बनास नदी जो है वो अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। नेक्स्ट है संपूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है? संपूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी जो है वो है बनास नदी। बनास नदी जो है वो पूरी की पूरी जो है राजस्थान में ही बहती है, या यूँ बोल सकते हैं, इसी को जो है घुमा के पूछा है। नेक्स्ट है राजस्थान भू क्षेत्र में पूर्ण रूपेण बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसी को वापस घुमा के पूछा है। राजस्थान भू क्षेत्र में पूर्ण रूपेण बहने वाली सबसे लंबी नदी जो है वो है बनास नदी। नेक्स्ट है मालपुरा करौली मैदान जो है किस बेसिन का भाग है? मालपुरा करौली मैदान जो है किस नदी बेसिन का भाग है? तो वो जो है बनास बेसिन का भाग है। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करती हूँ आपको क्लास जो है बहुत अच्छी लगी होगी।
आपको जो पता चला होगा कि कौन कौन से फैक्ट जो हैं या बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर हमें टॉपिक को रिवाइज करते समय या फिर टॉपिक को पढ़ते समय हमें कहाँ कहाँ ध्यान देना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।